हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा ही त्योहारों की धूम मची रहती है। तो वहीं हमारे देश में चुनावी दौर भी बना रहता है। अगर यूपी की बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए ही हैं कि अब नगर निकाय चुनाव भी आ गए हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी भी अपनी कमर कसने में लगी हुई है, जिसमें आज बीएसपी ने कुलपहाड़ के एक निजी पैलेस में सम्मेलन कर नगर निकाय चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के उद्देश्य से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कुलपहाड़ के तमाम दलों और पार्टियों को छोड़कर भारी संख्या में लोगों ने बीएसपी की सदस्यता ली है, जिससे तमाम पार्टियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों में कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही अंदाजा लगाया जा रहा है। तो वहीं बीएसपी के झांसी और चित्रकूट मंडल के प्रभारी लालाराम अहिरवार ने कहा कि आज श्रीमती हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीएसपी की सदस्यता ली है और कहा कि हमें आश्वासन दिया है कि हम और हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन के साथ बीएसपी के लिए काम करेंगे। तो वहीं बीएसपी की सदस्यता लेने से श्रीमती हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है तथा श्रीमती हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत द्वारा आयोजित कराए गए कार्यकर्ता सम्मेलन से प्रतिद्वंदियों में भी मायूसी झलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्यक्रम में भारी संख्या में कुलपहाड़ नगर के लोग शामिल हुए हैं, जिससे श्रीमती हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत में भी खुशी देखी जा रही है। अगर आपकी सरकार होती 2007 में, याद करो मेरे भाई, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब आपको ये चिंता नहीं थी कि हमारी बेटी या हमारी माताएं बहनें चाहे खेत में जा रही हैं या बाजार जा रही हैं, तब हमारे किसी भी समाज के, मेरा तो ये चैलेंज है, मैं अकेला दलित समाज की बात नहीं करता, पूरे यूपी में किसी भी समाज की बहन बेटी असुरक्षित नहीं थी, सुरक्षित थी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। इस सरकार में तो कोई गारंटी नहीं कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है वापस आएगी कि नहीं आएगी, हमारी बेटी बाजार जा रही है वापस आएगी कि नहीं आएगी। 50 घटनाएं इस प्रदेश के अंदर है। इसके बाद ये सरकार कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस प्रदेश की सरकार, निकम्मी सरकार में ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म में रात में किसी को दफनाया जलाया नहीं जाता। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हमारी बेटियों को क्यों रात को जलाया जाता है? जिन बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, उन्हीं बेटियों के साथ पुलिस दरिंदगी करती है, उनको रात में दफनाया जलाया जाता है। ऐसी सरकार चाहिए कि बहन जी की सरकार चाहिए? ये माताएं बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं हमारी, मुझको मालूम है इनका दर्द। इनकी पेंशन खा गई है सरकार, इनकी वृद्धा पेंशन खा गई है सरकार। उसके बाद ये निकम्मे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है। साहब, तुम लोगों ने उद्योगपतियों को और पूंजीपति कर दिया। हमारे महोबा मार्केट में 500 मजदूर खड़ा होता है सुबह आला चौक में, 50% मजदूर रो के घर जाता है कि बच्चे को क्या खिलाएंगे हम जाकर। ऐसी निकम्मी सरकार चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जैसी सरकार चाहिए। अगर बहन जी को दोबारा लाओगे आप लोग इस प्रदेश में, तो मेरे भाई सभी लोग खुशहाल रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कौन खुशहाल रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि 2007 से लेकर 12 तक अगर किसी समाज में कोई कमी या कोई दिक्कत रही हो, तो बहन कुमारी मायावती जी ने खुद जाकर उस घटना वाले आदमी के घर जाकर उसके घर जाकर उसकी व्यवस्था कराई, उसकी सुरक्षा की गारंटी। और 496 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर मैं बहुजन समाज की हिस्सेदारी की बात करूं तो केवल 30 के समथिंग एससी और 36 ओबीसी 496 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर में आते हैं। आप ये देखिए, जिस समाज की जनसंख्या 90% के आसपास हो, क्या केवल उसके मात्र 10 से 20% चांसलर होने चाहिए, क्या आधे से अधिक चांसलर होने चाहिए? ये बात हम आप सबको विचार करनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि अभी अगर आरक्षण के मुद्दे पे मैं आपसे बात करूं तो माननीय बाबा साहब की अगर मैं आपसे बात करूं तो बाबा साहब ने 49.5% आरक्षण के लिए, पहले एससी वर्ग के लिए, बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण हुआ था, कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण हम लोगों के लिए था। और उसकी ये व्यवस्था हुआ करती थी
कि हमारे समाज का जो क्रीम स्टूडेंट होता था वो जनरल में जाता था, और जो सामान्य गरीब तबके का स्टूडेंट होता था या किसी तरीके से वंचित स्टूडेंट होता था वह अपने आरक्षण वाली सीट लेता था। लेकिन इन मनुवादी सरकारों ने क्या किया कि हम लोगों को अपने कोटे तक सीमित कर दिया। वह लोग जो केवल 15% है वो आज लगभग 50% की सीटों पर आसीन है। इस सब पर हम सबको बैठकर विचार करना चाहिए, ये बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। साथ ही मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अगर हम सभी लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, भाभी जगदेव कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था जिसको फिर मानवर साहब ने आधार बनाकर 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। उसमें बाबू जगदेव कुशवाहा कहते थे कि 100 में से 90 शोषित हैं, शोषित होने ललकारा है, धन जमीन और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये मैं सब आप लोगों से कहते, ग्राम प्रधान हो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, छोटी से छोटी कड़ी हमें अपने बहुजन समाज से उठाकर बनानी है, ताकि आगे चल करके चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो वहां तक हम अपनी सरकारें बना पाए और अपने हितों को मजबूत करने का काम कर पाए। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सब लोग एक गलत काम करते हैं। जब भी 5 साल तक हम लोग विचारधारा की बात करते हैं, अलग अलग चीजों की बात करते हैं, लेकिन जब सही जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि यार हमारे पर उनके एहसान है या ऐसो है या वैसो है। ठीक है, आप ये मान के चल लीजिए कि जिनके पास जो कुछ भी है अगर वो उनका कमाया हुआ नहीं है, ऐतिहासिक रूप से है, तो याद कर लीजिए इनमें उनका कोई मेहनत मजदूरी नहीं रही है। मेहनत मजदूरी तो हम बहुजन वासियों की, हम मूल्य वासियों की हर जगह लगी हुई है। तो हमें अगर अपनी सारी चीजों को दोबारा अपने पास पाना है तो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनना पड़ेगा। और मैं आप सबसे कहूंगा कि इस मीटिंग के संचालक डॉक्टर शरद राजपूत जी और भाभी हेमलता शरद राजपूत जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ये जो बसपा छोड़ के चले गए, इनकी औकात भी केवल उन पड़वा और बछवा की तरह है। जब भैंस को पलाने की जरूरत पड़ती है तो हम बछवा को सामने रख देते हैं। अभी चुनाव जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि देखो ये फलाने भैया हमारी पार्टी में। तो इनकी औकात केवल उतनी है कि जब भैंस लगाने का वक्त आता है तो पड़वा को हम लोग सामने रख देते हैं। तो जब चुनाव आएगा तो ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जाएगा, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो पड़वा कहाँ फेंक देते हैं अपन लोग, खबरेल के ऊपर। तो 5 साल तक ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं होती, दूसरे दलों में चले तो जाते हैं लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि 90% लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि 4 साल तक हमें बकरे की तरह चारा दिया जाता है, समय मिलते ही हलाल किया जाता है, और उसके बाद हमारे पैर में जो लगे हुए थोड़ी बहुत कांटे लग जाते हैं, उन्हीं की राह में चलते हुए उनको निकालते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे रहबर रहनुमा हैं। साथियों, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं पूरे बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। हमारा पूरा समाज इतना ताकतवर है कि सबसे नीचे तबके की हमारी बहन मायावती को इसी समाज ने 4 बार मुख्यमंत्री बना के भेजा, और जब मुख्यमंत्री बना के भेजा तो बहन कुमारी मायावती ने पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और होश के साथ इस प्रदेश को संभालने का काम किया। और इस प्रदेश को जिस समय बहन कुमारी मायावती संभाल रही थी, 28 राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सीख रहे थे कि शासन कैसे चलाया जाता है, और उस शासन चलाने की नीतियों को वर्तमान समय में जिस तरीके से आपकी नाक के नीचे कुचला जा रहा है, उससे अब बहुत लंबी उम्मीद न करती हुई सरकार से, ये सरकार, मैं ये कहूँगा भाजपा सरकार बराबर बाजारी व्यापार, ये व्यापार करने आई है, ये आपका हमारा सौदा करने आई है। साथियों, एक शख्स है इस फुलपहाड़ के अंदर, भाई डॉक्टर शरद राजपूत जी। मैं 3 साल पहले इनसे मिला था कचहरी महोबा में। उस समय हमारे बहुजन समाज की
बच्ची के साथ एक शोषण की घटना हुई थी। महुआ में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जितनी ताकत से आपको इन विरोधी गुंडों का सामना करने के लिए मेरी जहां जरूरत पड़े आप मुझे बता देना। वो मेरी डॉक्टर सनद राजपूत से पहली मुलाकात थी और उसके बाद उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिया। लगातार 1 साल तक मैं ये अनुमान लगाता रहा कि इस प्रकार से बहुत युवा आते हैं, बहुत युवा जाते हैं, लेकिन भाई का जोश ऐसा था, भाई का जज्बा ऐसा था, ना तो विचारों से हिला, ना विचारधारा से हिला और ना एक बहती हुई सरकार में हिला। उसने अपना घर बहुजन समाज पार्टी को माना, उसने अपना घर हमारे दलित समाज को माना और इस घर में आकर भाई डॉक्टर सनद राजपूत ने जो निष्ठा दिखाई है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ 5 साल तक ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। हमारी जनता भी एक कार्यक्रम चला दे कुलपहाड़ के अंदर, नेता पहचानो कार्यक्रम। हम अपनी लड़कियों का हाथ लायक वर व्यक्ति को सौंपते हैं। साहब कांसीराम कहते गए हैं कि वोट और बेटी लायक वर व्यक्ति को देना चाहिए, जो इसके लायक हो। जो इसके लायक ना हो उसको दरवाजे से भगा देना चाहिए। क्या इस बार आप ये करोगे? अपना वोट अपनी बेटी को समझ के इस सम्मान के साथ रखना है कि अपने वोट जो वोट के लायक हो उसको ये वोट देना है, चाहे वो आदमी आपको पानी ही क्यों ना पिला पाए, आपको वोट उसको देना है जो आपकी बेटी की सुरक्षा कर सके, जो आपकी सुरक्षा कर सके। और मैं गोंदी चौराहा पे लगभग 8 से 10 महीने पहले खड़ा था। वहाँ पे जो वर्तमान अपने आप को अघोषित राजा मानते हैं वो कह रहे थे कि हम आ गए हैं, जीवित रहेंगे जब तक यही रहेंगे, इसी कुर्सी पर रहेंगे। इस बार भ्रम निकालो आप उनका। ये राजा वोट से बनता है, वोट आपके पास ज्यादा है, आप रखे रहो वोट, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे बहुजन समाज दलित समाज को नॉट फॉर सेल बिकने लायक नहीं बनाया है, मजबूत बनाया है। नेता चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपकी बराबरी में खड़ा हो, 12-1 बजे रात को आपके बुलाने पे आ जाता हो, ऐसा नेता चुनिए। सर क्या कार्यक्रम आज जनपद महोबा की नगर पंचायत कुलपहाड़ में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यकर्ता कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी में इस नगर की श्रीमती हेमलता राजपूत जी अपने सैकड़ों साथियों और महिलाओं के साथ आज बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को हम कि बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन देकर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें इनसे उम्मीद और आशा है कि आने वाले समय में इस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को जनपद महोबा की इस नगर पंचायत कुलपहाड़ में मजबूत करने का काम करें। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम करेंगे, ऐसी हमें इनसे उम्मीद है और आशा है। सर आज बीएसपी की सर मीटिंग थी नगर निकाय चुनाव को लेकर, सर कितनी तैयारियां बीएसपी की? देखिए बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग छोटी छोटी मीटिंगें कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में इस चुनाव में अच्छी सफलता हम लोग हासिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जिताने का काम। सर सपा की बात की जाए, सपा कह रही है बीएसपी बीजेपी की पार्टी बढ़कर काम कर रही है। सर देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल मिले हुए हैं, ये दोनों दल आपस में एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं और समाजवादी पार्टी कभी भी बहुजन समाज पार्टी को हमेशा विरोध में मान के चलती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। 4 बार आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 4 बार के अपने कार्यकाल में आदरणीय बहन जी ने ये करके दिखा दिया है कि
कि अगर इस प्रदेश को कोई बचा सकता है, इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर सकता है, तो वो एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। वही इस प्रदेश को संभाल सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप लोगों ने देखा है चारों तरफ गुंडागर्दी, भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना रहता है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी भी इस प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती है, मेरे प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ही इस देश और प्रदेश में मजबूती के साथ उभरेगी। आज सर कुलपहाड़ में सर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है, बड़ा कार्यक्रम रहा जी, कैसे देखते हैं? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी में हमारे ये हेमलता राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण करी है। हमें मजबूती मिलेगी और हम राजपूत जी को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके मान सम्मान में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस सरकार ने हम आप लोग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, कोई भी हो, कोई संतुष्ट नहीं है। कहीं वो दंगा कराते हैं तो मॉडल कराते हैं, कहीं हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है और उन्हें फांसी देकर हत्या की जाती है। सम्मानित साथियों, ये सरकार में आए दिन यही चल रहा है। अभी आपने देखा है कलौरैया में एक कुशवाहा समाज की बच्ची को घर से ले जाकर उसको बलात्कार करते हैं और उसकी जो है फांसी लगाकर हत्या कर देती है। ये सरकार में किसी की कोई सुनाई नहीं। ये केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर अपनी सरकार बनाती है। और हम आप लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, हम आप लोग हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में बहकर उसमें वोट दे देते हैं। सम्मानित साथियों, इस सरकार में आज तक कोई विकास का काम नहीं किया है। बताइए कोई भी काम इस सरकार में विकास का हुआ हो? आप अपने महोबा जिला से ही देख लीजिए, जहाँ पर सांसद हो, जिस सत्ता का, जहाँ पर दोनों विधायक हो, अब तो माननीय एमएलसी साहब भी यहीं से हो गए। तो आप अपने महोबा से ही देख लीजिए, क्या विकास है? कोई विकास नहीं, केवल आप लोगों को वोट लेकर ठगा जाता है। हम देख रहे हैं अभी सामने ये रोड है, तो विधायक जी भी बनवा सकते हैं अपनी निधि से, सांसद जी भी बनवा सकते हैं और जो एमएलसी साहब भी बनवा सकते हैं। तो किसी को कोई खबर नहीं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सिलेंडर देंगे, तो सम्मानित साथियों, हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर देने का काम तो किया, लेकिन एक बार सिलेंडर जिसने भरा लिया, दोबारा 1100 रुपए में माताएं बहनें बताएं भरा सकती हैं आप लोग? आप लोगों के सिलेंडर जहां के तहां रखे होंगे। पर जो उन्होंने कहा कि हम फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, वो तो आप लोगों से पैसा इस गैस में वसूल करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसी तरह 2022 में इन लोगों ने 5 किलो राशन देने से हम लोगों के वोट बटोरने का काम किया और हमारे लोगों ने कहा कि भाई नमक खाया है, नमक भजाना है। अरे सम्मानित साथियों, ऐसी सरकार से क्या नमक भजाना जो ना रोजगार, ना कोई सुरक्षा, ना कोई स्वास्थ्य, कहीं कुछ नहीं। बताइए, रास्ता में महिलाओं के बच्चे हो जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। वही बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमें नल के कनेक्शन देने का काम कर रही है। भाई आप नल का कनेक्शन तो आज फ्री दे रहे, लेकिन वसूलने का काम 300 रुपए महीना करेगी सरकार। ये मत समझिए कि हमें नल का कनेक्शन फ्री में मिल रहा है। ये नल के कनेक्शन फ्री में नहीं, ये 300 रुपए माह आप लोगों से वसूले जाएंगे। सम्मानित साथियों, इस सरकार ने तो कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, चाय बेचते थे प्रधानमंत्री बने। अरे साथियों, आज का युवा चाय नहीं बेचना चाहता, आज का युवा सर्विस नौकरी करना चाहता है, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे बाबू की हो। आज इन्होंने कोई वैकेंसियां नहीं निकाली। बताइए, निकाली हो तो बताइए आप। कोई वैकेंसियां नहीं। ये सरकार केवल लूटपाट करने का काम कर रही है, गरीब को गरीब और बड़े को बड़े और बनाने का काम कर रही है। चाहे वो अंबानी हो, आप लोग देखिए अंबानी हमको कहां से कहां पहुंचा दिया, अडानी हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। इन्होंने, जब भी ये सरकार जाएगी तो सबसे ज्यादा घोटाला कोरोना में निकलेगा। इन्होंने एक मरीज के कोरोना का खर्चा 150
वसूला है। ये लोग अपनी जेब से नहीं दे रहे। करके जिसके लिए भी आप कहोगे मेरे साथियों, हम उसके साथ खड़े होंगे। उसको भी साथियों हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता सारे लोगों की सहमति से हम उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए करेंगे। आज आपके बीच में सैकड़ों की संख्या में हमारी श्रीमती राजपूत जी इस बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई हैं। इनके साथ मेरे साथियों तमाम लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है, जिनमें अमित सिंह राजपूत जी, विकास कुशवाहा जी, कुमार जी, राम जी, गोरेलाल, आज जो इस देश के हालत हैं वो किसी से छुपे नहीं है। मेरे साथियों, पूरे देश को बेचा जा रहा है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा है। हमारे बच्चों के लिए जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं कि वो नौकरी करें, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकारी जो विभाग हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे LIC हो, चाहे उड्डयन मंत्रालय हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े कारखाने चंद उद्योगपतियों के हाथ में, गुजरात के चंद्र उद्योगपतियों के हाथ में सारे सरकारी विभाग भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। आज आप उसका भी हाल देख रहे हैं। हमारे लोगों के बीच में 10-5 किलो राशन बांटकर मेरे साथियों एक सहानुभूति का काम करने का अपना ढोंग रचाते हैं, लेकिन ये अपना एजेंडा चलाकर पूरे देश को बेचना चाहते हैं। कोई भी आगे चल के मेरे साथियों जब पूरे देश में निजीकरण हो जाएगा, पूरे देश के चंद उद्योगपतियों के हाथ में बड़े बड़े विभाग हो जाएंगे, तो जो हमारे युवा पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, मेरे साथियों वो लोग इनके बड़े बड़े कारखानों में जो प्राइवेटीकरण हो जाएंगे 10,000 और 12,000 में, मेरे साथियों 12 घंटे करने का काम करेंगे। जो अभी सरकारी विभागों में 80,000, 70,000 हज़ार रुपए, 1-1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी की तनख्वाह मिलती है, आगे चल के मेरे साथियों 10 और 12,000 में हमारे लोगों को इन बड़े बड़े धन्ना सेठों के यहाँ काम करने का वो मजबूर हो जाएंगे। पूरे देश में निजीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरे देश को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथियों, कोई सुरक्षित नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी में। मेरे साथियों, सारा आरक्षण जो संविधान में पिछड़ी जातियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की बदौलत, जब उन्होंने 1902 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश का महान संविधान बनाया था, मेरे साथियों, उस संविधान में दलितों के साथ साथ पिछड़ी जातियों को भी उन्होंने अपने संविधान में आरक्षण दिया था कि ये लोग आरक्षण की बदौलत बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंचेंगे। इनके लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, थानेदार बनेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी सारा आरक्षण खत्म करना चाहती है। मध्य प्रदेश में उन्होंने खत्म कर दिया है। अभी चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया। अभी हमने कल पेपर पढ़ा, बिहार में निकाय चुनाव होने वाले हैं, अति पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया। इसलिए मेरे साथियों, हमें ऐसे दलों के बारे में भी सोचना होगा और बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोचना होगा। बहुजन समाज पार्टी चाहती क्या है इस देश के अंदर? बहुजन समाज पार्टी का नारा है मेरे साथियों, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। सारे लोगों को इस देश में खुशहाल देखना चाहती है। बहुजन समाज में जन्मे हमारे संत महात्मा गुरुओं, जिन्होंने अपना सारा जीवन, हम लोग उनकी मूर्ति फोटो रख के उन पर माला अर्पण करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। इन्होंने सारा जीवन, मेरे साथियों, आज़ादी से पहले इस देश में लोकतंत्र हुआ करता था। रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा इस देश का राजा हुआ करता था, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो। अगर रानी के पेट से जन्म लिया तो वो इस देश का राजा हुआ करता था। धन्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने
1932 में रानियों की नसबंदी करके और वोट की बेटी से इस देश का प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनाने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ना होते इस देश में तो मेरे साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में बहुजन समाज के लोग जिस तरह से नालियों में कीड़े रेंगते हैं, हम सब लोग नाली में कीड़ों की तरह रेंगते, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। अगर बाबा साहब हमें वोट का अधिकार नहीं देते, जिस वोट के लिए हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें जब खेत से आती हैं, फटे कपड़े पहने रहती हैं, कीचड़ लगा रहता है, लेकिन जब चुनाव होता है मेरे साथियों, ये बड़े बड़े धरना से हमारी माता और हमारे बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि माता जी हमें वोट दे देना। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ना होते और हमें वोट का अधिकार दे के ना जाते तो कोई भी धरना से आपके दरवाजे पर नहीं आता, आपकी कोई पूछ नहीं करता मेरे साथियों। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की देन है जो आपको वोट की ताकत दे के गए हैं मेरे साथियों। मेरे साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत योगदान है इस देश के अंदर, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को जब उन्होंने इस देश का महान संविधान बन गया और उसको सौंपा तो उस समय जवाहरलाल नेहरू से और मेरे साथियों राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि महात्मा गांधी उस समय मर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे, उनसे संविधान सौंपते हुए उन्होंने कहा कि हे जवाहरलाल नेहरू जी, मैं इस देश का जो संविधान बनाया है बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन और बहुत ही बुद्धिमानी से इस देश का महान संविधान बनाया है। अगर इस संविधान को सही तरीके से इस देश में लागू हो जाएगा तो यहाँ गरीबी नहीं होगी, यहाँ बेरोजगारी नहीं होगी, यहाँ छुआछूत नहीं होगी, यहाँ सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे, सारे लोग संपन्न हो जाएंगे, सारे देश में सारे लोग अमन चैन के साथ इस देश में अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। इसलिए इस संविधान को सही तरीके से लागू होना चाहिए। एक बात और कही थी कि अगर ये संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, ऊंच नीच अपनी चरम सीमा पर होगी। 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। ईमानदारी से चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने सही तरीके से इस बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर वो संविधान सही तरीके से लागू हो जाता तो आज इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती मेरे साथियों। रहनवार आप भी आकर पुष्पांजलि कर ले। विधानसभा सचिव आदरणीय श्री